माय डियर फ्रेंड्स, आज दिनांक 26 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार। हमारी रामेश्वरम यात्रा का आज है दूसरा दिन। आज हम लोग कई जगह कवर करने वाले हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आज हम लोग जाएंगे रामरपदम, एरचल मुनई और कोदंड राम स्वामी टेम्पल, जिसे विभीषण टेम्पल भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं रामरपदम। तो रामरपदम जो है ये थोड़ी सी ऊंचाई पे है। ऊंचाई का मतलब आई थिंक आपको 25-30 या इसके आसपास के स्टेप्स चढ़ने हैं। इतनी सीढ़ियां आपको चढ़नी है, लेकिन खूबसूरत सी जगह है। एक छोटा सा टेम्पल है। टेम्पल की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये वो जगह है, वो स्थान है जहाँ से भगवान राम ने अभी श्रीलंका है, तब लंका थी, तो लंका को पहली बार यहाँ से देखा था। तो यहाँ पे भगवान राम के चरणों के निशान हैं, उनके पद चिन्ह है। तो मंदिर इसीलिए यहाँ बना हुआ है। लोग यहाँ भगवान राम के पद चिन्ह देखने जाते हैं। और जब यहाँ आप खड़े होते हैं तो थोड़ी ऊंचाई पे है, तो यहाँ से आपको रामेश्वरम भी दिखाई देता है। आप एक और भी ऊंचाई पे जा सकते हैं। एक और छोटा सा फ्लोर बना हुआ, वहां से भी आप पूरी सराउंडिंग को देख सकते हैं। यहाँ से सुंदर नज़ारे आपको दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल, अभी आप देख रहे हैं, रामेश्वरम टेम्पल दिखाई देगा। आपको बैक वाटर दिखाई देगा। आपको बहुत सारी हरियाली दिखाई देगी, बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अब अर्चल मुनई के रास्ते में। अर्चल मुनई जाएंगे तब हम लोग फिर से बात करेंगे। और रामरपदम के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं अर्चल मुनई के लिए। अर्चल मुनई के रास्ते में धनुषकोडी आएगा। तो आप देख सकते हैं अर्चल मुनई का रास्ता भी बहुत अच्छा है। पहले यहाँ पे मैं एक बार और 2013 में गया था, तो कुछ नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, बस खाली कच्ची कच्ची आप कह सकते हैं कि मैदान थे, ग्राउंड थे, जिनमें से लोकल जीप वाले लेके आपको लास्ट पॉइंट तक जाते थे। अर्चल मुनई हमारे भारत के जमीन का, हमारी भारत की भूमि का अंतिम पॉइंट है। लास्ट पॉइंट ऑफ लैंड, वी कैन से द लैंड बाउंड्री। यहाँ से फिर भारत की समुद्र शुरू हो जाता है और आगे चल के कहीं भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमाएं मिलती हैं। यहाँ से आप राम सेतु देख सकते हैं। तो पहले तो सारा कच्चा रास्ता था, लेकिन अब तो पूरी पक्की सड़क बन गई है और आप अपनी कार लेके बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक जा सकते हैं। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप रामेश्वरम जाएं तो रिकमेंडेशन है मेरा कि आप जरूर से अपनी कार लेके जाएं। यहाँ आप मैप में देखिए, ध्यान से मैप में देखिए कि किस तरीके से आप की रोड दिखा रहा है और किस तरीके से लैंड और उसके साथ समुद्र दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ अर्चल मुनई 13 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है।
थोड़ा सा मैं आपको यहाँ कल के बारे में भी बता दूं कि कल जो है हम लोग शाम को कला म्यूजियम के बाद सीधे पहुंचते हैं होटल। और होटल में हमको चेक इन करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, करीब 1 घंटे की वेटिंग हो जाती है, क्योंकि हमसे पहले जो गेस्ट थे हमारे रूम में वो दर्शन करके काफ़ी देर से आए थे अपने चेकआउट टाइम से। और अभी जल्दी ही उन्होंने चेकआउट किया था, जिसकी वजह से रूम सर्विस अभी चल रही थी, रूम क्लीनिंग वगैरह। तो हमको 1 घंटे वेट करना पड़ा। लेकिन एनीवे हमको पता लगा कि अभी थोड़ा शाम को भीड़ कम है, रश कम है। तो फिर हम लोग भी जल्दी से तुरंत होटल में चेक इन करने के बाद तुरंत मंदिर चले गए। और हमारा होटल जो है वो मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ से ऑटो किया और 1 किलोमीटर का चार्ज 100 रुपीज। आई थिंक सबसे महंगा ऑटो होगा पूरे हिंदुस्तान में, कि हम लोग 1 किलोमीटर का 100 और 150 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। फिर हम लोग खैर मंदिर गए और मंदिर जाके हम लोगों ने 200 रुपीज का टिकट लिया। उसके बाद 2 घंटे लगे दर्शन करने में। दर्शन करके हम लोग आए। और क्योंकि कल शाम हो गई थी, तो शाम को क्या होता है कि 5 बजे या 5-5:30 के आसपास जो मंदिर के अंदर 22 कुंड हैं, 22 कुएं हैं, उनसे स्नान नहीं कराते हैं आपको, उनको नहलाते नहीं है। वो प्रक्रिया जो है वो सुबह 6 बजे शुरू होती है और शाम को शायद 6 बजे तक चलती है। तो हम लोगों को भी आज सुबह सुबह मणि के दर्शन करने करने थे, स्फटिक दर्शन करने थे। तो हम लोग भी आज सुबह जल्दी ही 4:30 बजे नहा धो के पहुंच गए थे। और हम लोगों ने फिर से 200 रुपये का टिकट लिया और मणि के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया। और फिर एक गाइड जो अंदर रहते हैं आपके मंदिर के, वो 200 रुपये पर हेड लेते हैं, 200 रुपीज पर हेड। आपको सारे कुएं से छोटी सी एक बाल्टी से पानी निकाल निकाल के आपके ऊपर डालते हैं। तो सभी लोगों ने वो उस पानी का हर कुएं में, हर कुंड में आनंद लिया। और सुबह सुबह ठंडा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। आप जब भी ये काम करें तो श्योर है कि अपने नोट, अपने रुपए, पैसे, अपने मोबाइल, सारी चीज़ें एक पॉलीथीन में बंद करके अच्छे से लपेट के रखें। नहीं तो पानी उस पर पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। और सबसे लास्ट में, सारे कुंड के स्नान के बाद सबसे लास्ट में वो लोग थोड़ा एक स्थान बना रखा है जहाँ आप दान करते हैं, जो आपके पितरों को जाता है। आपके पूर्वज जिनका स्वर्गवास हो गया है उनके नाम पे वो दान लेते हैं। आप चाहें तो वहां भी दान कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो दर्शन करने के बाद फिर हम लोग होटल गए। होटल के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर हम लोगों ने नाश्ता किया। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद करीब 2 घंटे हम लोग सोए। और सोने के बाद फिर हम लोग रामरपदम गए। और उसके बाद जा रहे हैं अर्चुन। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, बिल्कुल लास्ट पॉइंट क्या है मैप में आप देखिए। ये गूगल मैप आपको दिखा रहा है जो हमारी गाड़ी का है। तो अभी हम मिलते हैं आपको अर्चल मुनई में। धनुषकोडी हम लोग पार कर चुके हैं और बिल्कुल अब पहुंचने वाले हैं हम लोग अर्चल मुनई। रोड के दोनों तरफ आप देखेंगे समंदर, समंदर और सिर्फ समंदर। इट्स ए वेरी एक्साइटिंग जर्नी। ये लास्ट पॉइंट तक जाना, दोनों तरफ समुद्री समुद्र दिखाई देना, आपके राइट में समुद्र, आपके लेफ्ट में समंदर, और बीच में आपकी गाड़ी चल रही है, बीच में रोड है। आप देखिए, आप देखेंगे लेफ्ट में भी आपके समुद्र और राइट में भी आपके समुद्र। और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट की तरफ, अर्चिल मुनई। सीजन में क्योंकि हम लोग आए हैं, दिसंबर हॉलीडे है और हर जगह भीड़ है, तो यहाँ भी हम लोगों को पार्किंग की समस्या हुई। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, पार्किंग मिल गई। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ थोड़ा समय बिताया। आइए आपको मिलते हैं फिर अर्चल मुनई पे।
अब हम लोग आ चुके हैं अर्चल मुनई। यहाँ पे गाड़ी को हमने पार्क किया है। हवा बहुत ही तेज है। विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। गाड़ी का डोर खोलना एक चैलेंज हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से हवा चल रही है। हमने जब डोर खोला तो एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। ये देखिए, इस साइड में अब धीरे धीरे शाम हो रही है, और देखिए सूरज की किरणें कैसे खूबसूरत तरीके से समुद्र के ऊपर पड़ रही हैं। समुद्र का पानी कैसा लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों तरफ। ये देखिए लेफ्ट साइड, जो पहले देख रहे थे वो राइट साइड है, अगर आप फेस कर रहे हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। ये आपका राइट साइड है इस समय। और कहीं बीच में आप देखेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। अभी तो हम लोग चलते हैं। एक अशोक का स्तंभ भी यहाँ बनाया हुआ है, और बिल्कुल आप देख रहे हैं जहाँ पे अशोका स्तंभ के पीछे यही लास्ट पॉइंट है, यहीं तक आप जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी सी इन्होंने जगह बना दी है। पहले तो यहाँ तक आ पाना एक दुर्गम सा काम होता था। आप कोई लोकल जीप वाले को पकड़ के आते थे, जबकि यहाँ पे समुद्र में जाके नहाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं। यहाँ से देखिए आपको राम सेतु दिखाई दे रहा है। सामने राम सेतु था। ये जो लैंड दिखाई दे रही है आपको, ये राम सेतु की लैंड है। और यहाँ पे इन्होंने वार्निंग भी लगा रखी है, आप देखिए, गहरे समुद्र की। और बताया है कि ज्वार के कारण लोग हताहत हुए हैं। ये आपके धनुषकोडी पुलिस की वार्निंग है। और देखिए सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ, आप देख रहे हैं बीच में एक लहर आपको जहाँ टकरा रही है आगे चल के, और पूरी एक लाइन सी बन रही है। आप अर्चल मुनई की तरफ अगर फेस करके खड़े हैं तो आपके राइट साइड में वो पॉइंट आपको दिखाई देगा जहाँ पे इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल मिलते हैं। आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, पूरी एक लाइन मिलेगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहाँ राम सेतु है। जो आप लैंड का पार्ट देख रहे हैं वो राम सेतु का पार्ट है। हवा बहुत तेज है भाई, बहुत तेज हवा है। विंड प्रेशर बहुत ज्यादा है। बाल बिल्कुल रुक ही नहीं रहे हैं। सर पे कम ही है, लेकिन वो भी नहीं रुक रहे हैं। और आपको मैं ट्राई करता हूँ वो पॉइंट दिखाने का, जूम करके। आप देख रहे हैं पूरी एक लाइन, पीछे वाली लाइन देखिए। यहाँ आगे जो समुद्र की वेव्स हैं, लहरें हैं, वो नहीं। आप पीछे देखिए, पूरी एक लाइन है, एक प्रोमिनेंट लाइन आपको दिखाई देगी। ये राम सेतु है। गूगल मैप में भी आपको यही दिखाएगा, राम सेतु। और इसके बाद लेट मी ट्राई टू जूम इट। हाँ देखिए, एक पीछे लाइन दिखाई दे रही है, वेव। ये पूरी एक सीधी लाइन दिखाई देगी। मैं जूम करके ट्राई करता हूँ आपको। ये देखिए पूरी एक लाइन से दिखाई दे रही है पीछे। वही आपका जंक्शन है, वहाँ पे संगम है आपका इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल का। अगर मेरी जानकारी सही है तो, क्योंकि वही एक जगह मिल रही है,
जो एक पूरी लाइन बना रही है, जैसा लग रहा है कि वहां पे दो समुद्र मिल रहे हैं और एक सीधी सी लाइन बनाते हैं। एक यहाँ पे देखिए, जहाँ लग रहा है वेव वहां से इधर नहीं आ रही है, एक टकराव सा हो रहा है। देखिए पूरी एक लाइन बनती चली जा रही है पीछे। आप इंजॉय कीजिए खूबसूरत तस्वीरों का और खूबसूरत दृश्यों का हरचल मुनई पे। और मैं अब आपको मिलता हूँ विभीषण टेम्पल पे, कोदंड स्वामी, कोदंड रामा स्वामी टेम्पल, वहाँ पे अब मैं आपको मिलता हूँ। और अब हम बढ़ चले हैं कोदंड राम स्वामी टेम्पल की ओर। ये भी आपको समुद्र के बीच में से ही एक सड़क जाएगी। आपके भी लेफ्ट में भी समंदर, राइट में भी समंदर, और बीच में करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रोड है। और इस जर्नी को भी आप इंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप ये मंदिर है कोदंड राम स्वामी मंदिर। यहाँ पे भगवान राम ने विभीषण जी का, जो हमारे विभीषण जी थे रावण के भाई, उनका राज्याभिषेक किया था। तो हम लोग पहुंचेंगे अभी इस मंदिर पे। और सामने आप जो देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों जो मुख्य मंदिर नहीं है रामेश्वरम टेम्पल के अलावा, इन सब की लगता है डेंटिंग पेंटिंग रख रखाव अच्छे से तो नहीं हो रहा है। तमिलनाडु सरकार से निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना है कि भाई इन मंदिरों का भी ध्यान दें, इन पे भी थोड़ा, इनकी बाउंड्री वॉल वगैरह पेंट वेंट कराते रहें, अच्छा लगेगा, इतने लोग यहाँ आते हैं। एक कोदंड रामर टेम्पल है, इसको कोदंड रामर टेम्पल भी कहते हैं, कोदंड राम स्वामी टेम्पल भी कहते हैं, और विभीषण टेम्पल भी कहते हैं। ये आप मेरे पीछे जो टेम्पल देख रहे हैं, यही वो टेम्पल है। और ये हमारा आज का यहाँ तक की यात्रा का एक लास्ट पॉइंट है। अब अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम लोग जाएंगे किसी लोकल टेम्पल में रामेश्वरम के अंदर। तो ये कई जगह है रामेश्वरम में ऐसी घूमने लायक, जो आप घूम सकते हैं, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं।